हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हो और उससे आप फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, या फिर आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिया हो और उससे चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे। एक्सरसाइज का जो ऑर्डर है वो बच्चों मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 जो है वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सेकंड एंड थर्ड कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मैं यहां पे कुछ कंपैरिजंस भी आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से समझने होंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पहला जो अपना क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 to 2014 आर एस फॉलोज। तो बच्चों, कहीं पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके इंडेक्स नंबर आपको दिए हैं, ईयर टू ईयर उसमें किस तरीके का चेंज हुआ है उसके रिलेटेड आपको इंडेक्स नंबर दिए हैं, मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर। इससे हमें जाना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर के लिए। साथ साथ में क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 2007 जो है उससे आपको बेस ईयर लेने का है। तो चलो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ईयर 2007 को आप बेस ईयर लेते हैं तो इसका मतलब बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जो आपको लेना है वो है 100। अब दोस्तों, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बच्चों, मैंने कई बार आपको क्लास में भी बताया है कि अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है तो उसे बस आपको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको दिया गया है ईयर, तो यहां पे हम साल लिखना स्टार्ट करते हैं। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014। तो यही वाली जो फिगर है अपनी दोस्तों, यहाँ पे ये जो भी आपकी वैल्यू दिख रही है वो सारी वैल्यू हमने यूं की यूं उतार दी। फिर दोस्तों, ये जो आपको इंडेक्स नंबर दिया है, कौन सा दिया है क्वेश्चन में, देखो चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या दिया गया है। तो ये भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में जो गिवन है वही वैल्यू हमें उतारनी है। 100, 110, 95, 108, 120, 106 एंड 110। तो दोस्तों, ये हमने चेन बेस इंडेक्स नंबर की वैल्यूज भी यहां पे लिख दी। अब बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए हमें करंट ईयर का चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, मतलब कि करंट ईयर का चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर का आपका फिक्स्ड बेस नंबर जो है वो आपको लेना होता है, डिवाइडेड बाय आपको 100 करने का होता है। तो बच्चों, अब अगर फॉर्मूला को पुट ऑन करके सॉल्व करें तो करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या है? करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर है 100। कौन सा है? 100। तो आपको सिंपली यहां पे 100 मल्टीप्लाई बाय, अब बच्चों लास्ट ईयर का फिक्स बेस नंबर या फिर प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस नंबर। अब 2008 का प्रीवियस ईयर क्या आएगा? 2007। और क्वेश्चन में 2007 को बेस लेके हमें सॉल्व करने का कहा है, मतलब 2007 का भी इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100 अपॉन, अगर आप 100 करोगे तो ये आपका आने वाला है 100 ही। वैसे ही बच्चों, अब देखो
करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो करंट ईयर का वैल्यू क्या है 110, तो ये रहा 110 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो लास्ट ईयर फिक्स बेस, तो ये हमने लास्ट ईयर का फिक्स बेस फाइंड किया था जो 100 था, तो 100 अपॉन 100, तो दोस्तों ये भी आएगा आपका 110। फिर से करंट ईयर्स चेन बेस, करंट ईयर का चेन बेस है 95 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर का फिक्स बेस, मतलब कि आया था अपना 110 डिवाइडेड बाय 100, तो दोस्तों ये आएगा 104.5। फिर बच्चों फिर से करंट ईयर का वैल्यू 108 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर का फिक्स बेस वैल्यू जो कि आया था अपना 104.5 डिवाइडेड बाय 100, ये भी वैल्यू आपकी जो है आएगी 100 एंड सॉरी 112.86। फिर वापस करेंट ईयर की वैल्यू 120 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर की वैल्यू 112.86 डिवाइडेड बाय क्या 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 135.43। फिर बच्चों करंट ईयर का वैल्यू, करंट ईयर का वैल्यू 106 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर वाला वैल्यू 135.43 अपॉन 100 इज इक्वल टू 143.56। फिर लास्ट ईयर 110 की करंट ईयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर की वैल्यू थी आपकी फिक्स्ड बेस्ड की 143. 143.56 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा 157.92। अब बच्चों ये हमने रूटीन तरीके से सॉल्व किया, नॉर्मली लोग जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया फॉर्मूला के हिसाब से कि भाई आप करंट ईयर का जो भी चेन बेस इंडेक्स नंबर है, ये जो मतलब कि क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू लेते हो, मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर का जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है वो आप लेते हो, डिवाइडेड बाय 100 करते हो। अब बच्चों इसी चीज को अगर आपको कैलसी में सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, और अगर इजीली करना है, स्पीड में करना है तो कैसे करोगे, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया अपने पास अपना कैलसी, ठीक है, ओके, और ये है अपने पास वैल्यूज। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई अपनी वैल्यू जो है वो आएगी 100, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर से कंटिन्यूएशन में मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको पहले साल की वैल्यू मिल गई, ये रही आपकी पहले साल की वैल्यू 100, ठीक है। फिर देखो उसके बाद बच्चों क्या हो रहा है, उसके बाद आपको ये जो भी आंसर आ रहा है कंटिन्यूस में ही आपको उसके नेक्स्ट ईयर की वैल्यू लेता जाना है। जैसे नेक्स्ट ईयर की वैल्यू है 110, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू आया 110, तो ये आ गई आपके दूसरे साल की वैल्यू। फिर नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या है 95, कंटिन्यूस में ही इनटू 95 डिवाइडेड बाय 100,
तो ये बच्चों आपका आ गया 104.5। फिर नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या है 108 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ गया 112.86। वैसे ही चलो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या है 120, तो इनटू 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आपका आ गया 135.432। फाइन। फिर नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या है 106, तो आपने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 106 डिवाइडेड बाय आपने कर दिया 100 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 143.55792। अब बच्चों फिर आप जब भी यहां पे लिखते हो थोड़ा थोड़ा राउंड अप करते जाने का, राइट, क्योंकि ये पीछे की वैल्यू देखो 792 है, 5 और 5 से ज्यादा वाली वैल्यू है, 2 डिजिट अगर आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पे 143.56 लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू है 110 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बच्चों आ गया आपका 157.913712, तो उसको आप अप्रोक्स 92 लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये अपने क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। फाइन। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन में मतलब कि पहला क्वेश्चन जिसमें हमें चेन बेस्ड से फिक्स्ड बेस जाना है, उसमें बेस ईयर की वैल्यू दी है, तो हमने ले लिया था कि भाई 2007 की ही जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर है वो 100 होगा। पर बच्चों फोर्थ में आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि द चेन बेस इंडेक्स नंबर्स फॉर सेल्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्कूटर फ्रॉम ईयर 10 to 15 आर एस फॉलोज, फाइंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, इस तरीके का अकेला बोला है। और आपको नहीं बोला है कि आपका बेस ईयर कौन सा है, नहीं बोला है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, उसके पीछे के ही साल को एज्यूम करके, मतलब कि 2009 को ही एज्यूम कर सकते हो बेस ईयर, और उसकी वैल्यू 100 लेके आप चल सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व करने के हैं। अब फ्रेंड्स हमने क्योंकि एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है चेन बेस से फिक्स्ड बेस की, तो अब डायरेक्ट हम अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करके, अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उस चीज पे अब काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि फोर्थ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्योंकि बेस ईयर नहीं दिया है तो 2009 का 100 इंडेक्स नंबर मान के चलेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, यहाँ पे लिखेंगे ये अपना कौन सा इंडेक्स नंबर है, ये अपना चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर है। और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अपना फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं करंट ईयर की वैल्यू, ठीक है, मतलब कि इंडेक्स नंबर अब आपके ध्यान में होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, किसका फिक्स्ड बेस मेथड का, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बच्चों, तो देखो ईयर उतार देंगे, ईयर है आपका 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, तो ये साल जो है वो हमने वैसे के वैसे लिख दिए। चेन बेस इंडेक्स नंबर भी जो हमें दिए हैं वो भी हम लिख देते हैं, तो 110, 112, 109, 108, 105 एंड 111। फाइन। अब बच्चों क्योंकि आपको पता है कि पहले साल की वैल्यू है 110, मल्टीप्लाई बाय हम 100 ही एज्यूम करके चलते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये वैल्यू दोनों क्वेश्चन में सेम वाली ही वैल्यू आ जाती है, मतलब जो पहला आंसर है, पहला जो वैल्यू है वो सेम वाला आ जाता है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट अपने कैलसी पे जा सकते हैं। अब हमें बस इस तरीके से करने का होता है कि भाई जो भी अपनी वैल्यू आई मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की वैल्यू इनटू 100। चलो दोस्तों तो कैलसी में मैं आपको करके बताता हूं।
ओके, अब बच्चों जैसे कि हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था, देखो 110 अगर वैल्यू आई हुई है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 123.2। ठीक है, साथ साथ में बच्चों आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी है 109। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 100, ये वैल्यू आ गई आपकी 134.288 है। आप इसको जब लिखते टाइम पे 29 ले सकते हो। मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी है 108, डिवाइडेड बाय आप कर लोगे 100, तो बच्चों ये आपका आएगा 145.03। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू है 105, डिवाइडेड बाय कर लो 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 152.28। फिर बच्चों लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी है 111, मल्टीप्लाई किया उससे, डिवाइडेड बाय 100 किया, तो बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी 169.03। तो दोस्तों यहाँ पे यही जो आपके सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, यही आपको यहाँ पे लिखने के होते हैं। फाइन दोस्तों, तो मैं इनको वैल्यूज को लिख देता हूं, मेरे पास ध्यान से इसको लिखी हुई है, आप भी इसी चीज को फॉलो कर सकते हो। वन 23.2, 134.29, 145.03, 152.28, 152.28, आखिरी था 169.03। तो बच्चों इस तरीके से डायरेक्ट आप कैलसी से ही अपने फाइनल आंसर्स ला सकते हो। उसके बाद फिर बस आपको फिर जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट ऑन करना है कि 110 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100, वो फिर बच्चों आपके लिए इजी काम हो जाने वाला है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम दूसरी जो कैटेगरी है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।